अगर एक कमरे में मैं और आप 2 जन मिलें, तो वहाँ 2 जन नहीं होंगे, वहाँ कम से कम 6 जन होंगे। एक मैं जैसा मैं हूँ, एक मैं जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ और एक मैं जैसा कि आप मुझे समझते हैं कि मैं हूँ और 3 आप और 3 मैं। उस कमरे में जहाँ वो आदमी मिलते हैं, कम से कम 6 आदमी मिलते हैं, कम से कम मिनिमम 1000 मिल सकते हैं क्योंकि हमारे 1000 चेहरे हैं, मुखौटे हैं। हर आदमी कुछ है, कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बन रहा है, कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। फिर भी नामालूम कितने चेहरे, जैसे दर्पण के आगे दर्पण, दर्पण के आगे दर्पण और एक दूसरे के प्रतिबिंब और हजार प्रतिबिंब हो गए। इन प्रतिबिंबों की भीड़ में पता लगाना ही मुश्किल है कि कौन है आप, तय करना ही मुश्किल है कि कौन है आप। पत्नी के सामने आपका चेहरा दूसरा होता है, बेटे के सामने दूसरा हो जाता है, नौकर के सामने एक होता है, मालिक के सामने एक हो जाता है। जब आप मालिक के सामने खड़े होते हैं तो जो पूँछ आपके पास नहीं है वह हिलती रहती है, और जब आप नौकर के सामने खड़े होते हैं तब जो पूँछ उसके पास नहीं होती है, आप गौर से देखते रहते हैं कि वह हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है। हिप्पियों की धारणा मुझे प्रीतिकर मालूम होती है। वे कहते हैं कि हम सहज आदमियों की तरह जिएंगे, जैसे हम हैं, धोखा न देंगे, प्रवंचना, पाखंड, डिस्पैशन खड़ा ना करेंगे। ठीक है, तकलीफ होगी तो झेलेंगे, लेकिन हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर हिप्पी को लगता है कि वह किसी से कहे कि मुझे आप पर क्रोध आ रहा है और गाली देने का मन होता है, तो आपसे आकर कहेगा पास में बैठकर कि मुझे आप पर बहुत क्रोध आ रहा है, मैं आपको गाली देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह बड़ा मानवीय गुण है और वह क्षमा मांगने नहीं आएगा जब तक उसे ना लगे, क्योंकि वह कहेगा गाली देने का मेरा मन था, मैंने गाली दी और अब जो भी फल हो उसे लेने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन गाली भीतर ऊपर मुस्कुराहट, इस बात को वह इनकार कर रहा है। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि भीतर कुछ है, बाहर कुछ और। भीतर के नरक छिपाए हुए हैं हम, बाहर हम कुछ और हो गए हैं। एक आदमी एक जीता जागता झूठ है।